तो दोस्तों काव्य की व्याख्या का जो अगला टॉपिक है वो है सूरदास। इससे पहले हमने जायसी और उससे पहले हमने कबीर दास जी के बारे में पढ़ा था, उनके काव्य की व्याख्या देखी थी। जैसे कि जायसी के जो काव्य है वो पद्मावत था और कबीर का काव्य था साखी सबद रमैनी, उनके बारे में व्याख्या देखी। उसी प्रकार अब अगला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे सूरदास। सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि ये भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण भक्ति कवियों में है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हमें मिल गया। सूरदास किस काल के हैं? भक्ति काल के हैं। किस धारा के कवि हैं? सगुण धारा के कवि हैं। और किस धारा के ये कृष्ण भक्ति कवियों में आते हैं, कृष्ण काव्य धारा के ये कवि हैं। ठीक है। सूरदास 1478 ईस्वी से लेकर के 1583 ईस्वी इनका समय काल है, जीवन काल है। उनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है, या फिर वल्लभाचार्य के निम्नलिखित में से कौन शिष्य है, तो वहां पे सूरदास का भी नाम दिया जा सकता है। तो वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, जिनसे उन्हें पुष्टि मार्ग भक्ति प्राप्त हुई। गोसाई विट्ठलनाथ ने उन पर अपना आशीर्वाद की छाप लगाकर उन्हें अष्टछाप में सम्मिलित किया है। अष्टछाप के 8 कवियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है कुंभन दास, फिर सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। ये कौन है? अष्टछाप के कवि हैं। और अष्टछाप किनके मतलब शिष्य माने जाते हैं? गोसाई विट्ठलनाथ के। सूरदास जी के लिखे 3 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली। सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी के बारे में है कि ये जन्मांध थे, मतलब ये जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, यह एक विवाद है। मतलब इस पर कोई भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि सूरदास जी ने जिस प्रकार से रचनाओं का या फिर चरित्रों का खंडन किया है, उस हिसाब से लोग ये नहीं कह सकते कि ये जन्मांध थे। तो इस पर एक विवाद है कि वो जन्म से अंधे थे या कि बाद में अंधे हुए हैं। सूर ने रंगों का जो निरूपण किया और बालक की चेष्टाओं का जो सूक्ष्म वर्णन किया है, वह कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है। निश्चय ही वे बाद में अंधे हुए होंगे। पुष्टि का अर्थ है पोषण, और भगवत कृपा या भगवान के अनुग्रह को ही पोषण कहा गया है। ठीक है। पोषणम तदनुग्रहम। सूरदास का मत है ईश्वर की कृपा प्राप्त होने पर सब कुछ संभव हो जाता है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे कौ सब कछु दर्शाई। सूरदास ने वात्सल्य एवं श्रृंगार का अद्भुत वर्णन किया है, इसलिए वे वात्सल्य और श्रृंगार रस के सम्राट कहे जाते हैं। सूरदास जी का वो सबसे फेमस रस, मतलब सबसे प्रिय रस कौन सा है? वात्सल्य और श्रृंगार रस। ये वात्सल्य और श्रृंगार रस के सम्राट कहे जाते हैं। सूरदास की भक्ति सखा भाव की है, तथापि उनकी भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है। तो सूरदास जी की भक्ति क्या है? पुष्टि मार्ग भक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। बाल मनोविज्ञान की सूक्ष्म जानकारी का परिचय उन्होंने उन पदों में दिया है जो बालक की चेष्टाओं, बालहट, प्रतिस्पर्धा की भावना एवं बाल सुलभ चेष्टाओं से संबंधित है। वात्सल्य वर्णन से जुड़ी कुछ पंक्तियां यहां पे दी हुई हैं। जैसे कि पहला है मैया कबहिम बढ़ेगी चोटी, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मैं तो चंद खिलौना लय हों, किलकत कान्हा घुटुरुवन आवत, मैया मैं नहिम माखन खायो, संदेशो देवकी सौ कहियो। सूर काव्य में श्रृंगार की भी मधुर व्यंजना है। उनके पद गेय तथा कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप का चित्रण उन्होंने किया है।
तो सूरदास जी के जो मैक्सिमम रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वो सारी कृष्ण भक्ति पर आधारित हैं। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां विरह विकल हो जाती हैं। कृष्ण ने अपने सखा ज्ञानी पंडित उद्धव को ब्रज में भेजा। वे गोपियों को ज्ञान योग का उपदेश देने लगे, पर गोपियां प्रेम भक्ति को छोड़ने तथा कृष्ण के स्थान पर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने के लिए तैयार नहीं हुई। इस प्रसंग को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। सूरसागर में सूरदास ने श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के आधार पर इस प्रसंग की योजना की है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपादकत्व में भ्रमर गीत सार नाम से प्रकाशित किया गया। तो भ्रमर गीत एक यहाँ पे पॉइंट हमें मिलता है कि सूरसागर में सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के आधार पर भ्रमर गीत के बारे में कहा और उसकी रचना की, और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपादकत्व में भ्रमर गीत सार नाम से प्रकाशित किया गया। गोपियां तर्कशील हैं, उन्हें भोले भाले प्रश्नों से ज्ञानी उद्धव को निरुत्तर कर दिया और वे पराजित होकर मथुरा लौट आए। भ्रमर गीत के कुछ उल्लेखनीय पद कुछ इस प्रकार हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, काहे को गोपीनाथ कहावत, निर्गुण कौन देश को बासी, जोग ढगौरी ब्रज न बिकै है, गोकुल सबय गोपाल उपासी, काहे को रोकत मारग सूद हो, आए जोग सिखावन पांडे, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। सूरदास जी के भ्रमर गीत में वाग विदग्धता, वचन वक्रता, उनकी गोपियों में भावुकता एवं तर्क शक्ति दोनों का सामंजस्य है। सूर का काव्य ब्रज भाषा में रचित है। सूर की साहित्य लहरी में रीति विवेचन भी है। तो दोस्तों, ये था सूरदास जी के बारे में, सूरदास जी की काव्य व्याख्या हमने की। अगली वीडियो में लेकर आएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य व्याख्या। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।